हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम क्लासेस में। दोस्तों आज का जो आपका क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, सॉरी, ये प्रश्नावली 7.2 का लास्ट पार्ट है। आपका जो पार्ट होगा वो लगभग 8वां पार्ट होगा। यहाँ पे 22 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत बार पेपर में आया है। लगभग सन 2017 में, 13 में, 15 में, 19 में और 22 में भी बहुत ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन को आने का। तो बहुत ही सरल तरीके से इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये लगभग 6 नंबर में आएगा, तो आपको उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो कुछ रूल और नियम है इस क्वेश्चन में, उनको समझते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे दोनों पद आपके कॉस हैं तो आपको जो गुणा करना है अंश और हर में लिखेंगे, अंश और हर में साइन और b माइनस ए से गुणा करना है, b माइनस ए से गुणा करने पर। ठीक है, तो अंश और हर में हम साइन b माइनस ए से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1 में साइन और ये हो जाएगा आपका b माइनस में ए हो जाएगा। और यहाँ पर भी गुणा करेंगे अंश में, तो साइन ये हो जाएगा आपका b माइनस में ए हो जाएगा। और बटे में आपका लिखा है कॉस x माइनस में ए कॉस x माइनस में b। और यहाँ पर आपका लिखा है dx लिखा है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अंश हर में देख रहे हैं कि x भी है तो लिखेंगे अंश में x जोड़ने व घटाने पर, x जोड़ने व घटाने पर अंश को जोड़ भी देंगे और घटा भी देंगे। तो चलो वो भी करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1 में साइन b माइनस में a, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा b माइनस में a प्लस में x और माइनस में x। और पूरे के बटे में आपका हो जाएगा कॉस x माइनस में a कॉस x माइनस में b। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अभी आपको समाकलन नहीं करना है, बस जैसे हम करते जा रहे हैं ये पूरा रूल आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे साइन हो जाएगा, b माइनस में a हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हैं x है पहले और a है माइनस में, तो इस प्लस x को a के साथ लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन, यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट बना के x माइनस में a लिख सकते हैं। और यहाँ पर x माइनस में b है, यहाँ पर b तो प्लस में है पर हमें तो माइनस में लाना है, तो यहाँ कर लेंगे इस माइनस x को कॉमन। तो ये हो जाएगा आपका x और ये प्लस b है, ये आपका माइनस b हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा बटे में कॉस x माइनस में a कॉस x माइनस में b और इनटू आपका हो जाएगा dx हो जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला, साइन a माइनस में b का फार्मूला। तो फार्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b, ये होता है फार्मूला। और इसी फार्मूले को अब आपको लगाना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 में, यहाँ पे हो जाएगा साइन b माइनस में a। तो ये आपका साइन a माइनस साइन b का फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन a का मान, तो ये आपका पूरा का पूरा a है और ये आपका पूरा का पूरा b है, तो हो जाएगा x माइनस में a हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कॉस b, तो ये हो जाएगा आपका कॉस b का मान है आपका x माइनस में b हो जाएगा माइनस। उसके बाद आपका लिखा है कॉस a का मान है आपका x माइनस में a। फिर लिखा है साइन b, तो ये हो जाएगा आपका साइन और b का मान है x माइनस में b। बटे में आपका हो जाएगा, बटे में हो जाएगा आपका कॉस x माइनस में a कॉस x माइनस में b। इसको हमने बटे में भी लिख दिया और यहाँ पे हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अब इसको हम अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 में साइन b माइनस में a हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन x माइनस में a कॉस
एक्स माइनस में बी पूरे के बटे में हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस में ए कॉस एक्स माइनस में बी इंटू डी एक्स हो जाएगा। और इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे बड़ा सा ब्रेकर लगा देते हैं। इस वाले पद को भी लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस में ए साइन एक्स माइनस में बी बटे में हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस में ए कॉस एक्स माइनस में बी। ये हो जाएगा आपका बटे में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे जो जो वैल्यू कट रही है वो सारी वैल्यू को हम काट देंगे और जो वैल्यू नहीं कट रही है उनको हम यहीं पे देखते हैं छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉस एक्स माइनस बी इधर भी है और ये अंश में भी हर में भी है, ये कट जाएगा। और यहाँ पे आपका कॉस एक्स माइनस ए यहाँ पर भी है और हर में भी है, ये भी आपका कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 में साइन बी माइनस में ए, यहाँ पे हो गया आपका साइन बटे में कॉस क्या होता है 10 हो जाएगा, 10 एक्स माइनस में ए हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा माइनस, यहाँ पे साइन बटे में कॉस हो जाएगा आपका 10 एक्स माइनस में बी हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से आप फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे दो फार्मूले होते हैं 10 के। 10x का फार्मूला हमने पहले ही वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर फार्मूले का वीडियो देख लीजिए। तो 10x का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, डी वाई डी एक्स इंटू 10x का जो फार्मूला होता है, एक होता है लॉग के रूप में, माइनस में लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, माइनस में लॉग ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसी फार्मूले में इसको तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 में साइन b माइनस में a हो जाएगा। अब इसका समाकलन डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है 10x माइनस ए का समाकलन हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका log और cos x है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos हो जाएगा और x का मान तो ये हो जाएगा आपका x माइनस में a हो जाएगा। ये आपका माइनस है तो आपको चलो ठीक है यहाँ पे लिख दे रहे हैं माइनस है और फार्मूले में माइनस होता है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका log हो जाएगा, ये आपका cos हो जाएगा और माड में cos x माइनस में b हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में c हो जाएगा। तो आपको पता है log में है तो log m प्लस n का फार्मूला भी लगा सकते हैं और इसको बटे में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 में साइन b माइनस में a हो जाएगा और इस चीज़ को हम लिख सकते हैं log जो प्लस में है वो वैल्यू रहेगी ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका cos x माइनस में b और जो वैल्यू माइनस में है इसको हम बटे में लिखेंगे log cos x माइनस में a और प्लस में यहाँ पे c और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो 1 में साइन b माइनस में a इंटू लॉग ये हो जाएगा cos x माइनस b बटे में आपका हो जाएगा cos x माइनस a प्लस में c। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 जो बहुत ज़्यादा बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उन दोनों क्वेश्चन को भी आज खत्म कर देंगे। जो अगला वीडियो होगा वो आपका होगा लेसन 7.4 का। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स बटे में लिखा है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटे में साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछा जाएगा, पर करना कैसे ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बताया था अगर कभी भी मल्टीप्लाई में हर में लिखा हो तो उसको तोड़ देते। कैसे तोड़ोगे, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स बटे में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स बटे में आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कट जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा। हर में बचेगा आपका 1 में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस यहाँ पे 1 में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका डी एक्स हो जाएगा। 1 में कॉस आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा
इंटू डी एक्स हो जाएगा माइनस 1 में साइन आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जो होगा वो हो जाएगा आपका tan x हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस में cot x होता है, पर यहाँ पहले से माइनस है तो ये आपका प्लस में cot x हो जाएगा, और ये आपका प्लस में c हो जाएगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वो करेक्ट आंसर होगा, tan x प्लस में cot x प्लस में c। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है e की पावर x, ब्रैकेट में लिखा है आपका 1 प्लस में x, बटे में आपका लिखा है कॉस स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स। तो यहाँ पे हम इस पद को मान लेते हैं t, तो t बराबर आपका हो जाएगा e का पावर x इंटू एक्स। तो यहाँ पे पहला पद और दूसरे पद का अवकलन वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका dt हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा e का पावर x, x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस दूसरा पद लिखेंगे x, e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e का पावर x हो जाएगा, और यहाँ पे इन पूरे का हो जाएगा dx हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। यहाँ पे e का पावर x कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस में x इंटू हो जाएगा आपका dx हो जाएगा, e की पावर x ब्रैकेट में आपका 1 प्लस में x इंटू dx हो जाएगा। चलो आगे करते हैं। तो आप देख रहे हैं e का पावर x 1 प्लस में x इंटू dx, इस पूरे का मान क्या है dt, तो ऊपर तो आपका हो जाएगा dt हो जाएगा, और हर में हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, और इसको आपने t माना है तो t हो जाएगा। 1 में कॉस क्या होता है तो सेक स्क्वायर t हो जाएगा, और ये आपका dt हो जाएगा। सेक स्क्वायर t का जो समाकलन होता है वो होता है आपका log t, सॉरी tan t होता है, यहाँ पे tan t हो जाएगा, प्लस में आपका c हो जाएगा। तो मान उठा के रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan, और t का मान क्या था, t का मान था e का पावर x इंटू एक्स प्लस में c, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो भी यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि आपका लेसन ख़त्म हो चुका है। इसके बाद का जो वीडियो आएगा वो आएगा 7.4 का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।